जय हिंद साथियों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाल ही में राजस्थान कैबिनेट की हुई मीटिंग में राजस्थान से जो नए जिले थे उनमें से 9 जिलों को पुनः समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ जो 3 नए संभाग राजस्थान में बनाए थे, उन तीनों संभागों को भी समाप्त सरकार कैबिनेट ने करने का निर्णय लिया है। तो अब जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आरएसएसबी और आरपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो उसी असमंजस की स्थिति में आ गए हैं जैसी असमंजस की स्थिति में वो आज के 2 साल पहले थे, जब राजस्थान सरकार ने नए जिलों की घोषणा की थी और 3 नए संभाग बनाए थे कि क्या जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके एग्जाम्स पर, उनकी तैयारी पर ये जो नया निर्णय है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि अब जो लोग नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग चीजें तैयार कर रहे थे, अब ये 9 जिले वापस से समाप्त हो चुके हैं, 3 संभाग समाप्त हो चुके हैं, तो इसका क्या प्रभाव राजस्थान जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तैयारी पर पड़ेगा और उनको अपनी तैयारी में क्या चेंजेस लाने हैं, उन सभी चीजों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज से 2 साल पहले जब राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया था कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 नए संभाग होंगे, तो इस घोषणा के तुरंत बाद मार्केट में जो पूरा बाजार है वो गाइड से भर चुका था, जिन्होंने ये कहा था कि हम नए जिलों के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड कल्चर इसमें हमने लिखा है। और साथियों, इस चीज को आप समझिए कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्केट है, और क्योंकि एक नया डिसीजन हुआ था और राजस्थान में कई सारे एग्जाम्स भी पेंडिंग थे, तो जो स्टूडेंट्स के मन में चिंता थी, जो एक असमंजस की स्थिति थी, जो एक अनसर्टेनिटी थी, तो ये जितने भी कोचिंग के लोग हैं और जितने भी गाइड लिखने वाले लोग हैं, इन्होंने उस चीज से अपना फायदा उठाने का सोचा, क्योंकि इन्होंने उस चीज का फायदा उठा करके अपनी लाखों गाइड्स बेच दी। क्योंकि हर कैंडिडेट तैयारी करता है, उसके मन में एक डर होता है कि कहीं नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे। और एक डर उस समय भी स्टूडेंट्स के मन में क्रिएट किया गया है, क्योंकि नए जिलों की घोषणा हो चुकी है, तो अब क्या होगा, जितनी भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और जितने भी हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन होंगे वो नए जिलों के अकॉर्डिंग आएंगे। तो उससे स्टूडेंट को पहले डराया गया और उस डर को बाद में कैश इन किया गया अपनी गाइड्स बेच करके, और इन लोगों ने करोड़ों रुपए इस चीज से कमा लिए। मैंने उस समय भी साथियों कहा था कि जब तक प्रमाणिक सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, राजस्थान का बजट है, जब तक ऑथेंटिक सोर्सेज में कोई चीज ना हो तब तक हम उस चीज को नहीं मान सकते। जैसे राजस्थान भूगोल है, उसमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स तब तक नहीं आए, अभी तक भी नहीं आई है। हिस्ट्री एंड कल्चर में नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक सोर्स अभी तक भी नहीं आया है। तो इस तब भी मैंने कहा था कि सभी स्टूडेंट्स को पुराने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और नए डिस्ट्रिक्ट को और संभाग को एज ए करंट अफेयर देखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो नई बनी है, और कुछ मोटा मोटा आपको देखना था कि अब कौन सा संभाग सबसे बड़ा हो गया है जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से आपको देखने थे। और साथियों, अब जो एक वापस से डिसीजन हुआ है कि अब 9 डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुकी है और 3 संभाग फिर से चेंज हो गए हैं, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम 25 में होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम हो चाहे आरएसएसबी के एग्जाम हो, तो अब उन कैंडिडेट को क्या अपनी तैयारी में परिवर्तन करना चाहिए। तो साथियों, फिर से मैं एक बात रिपीट करूंगा कि जब डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी थी तब भी पुरानी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी किसी भी एग्जाम की है और आपने आरपीएससी के और आरएसएसबी के क्वेश्चन देखे होंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 या 150 क्वेश्चन में से कोई एक सवाल होगा जिसका आंसर नई डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होगा। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है वो उन्हीं पुरानी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही आ रहे थे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, जब 2 साल के बाद भी पुराने डिस्ट्रिक्ट से ही क्वेश्चन आ रहे थे, तो अब जो 9 डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई है इसका आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग तैयारी अपनी करती रहनी है, क्योंकि अब वापस से नए वीडियो मार्केट में आ चुके हैं कि अब जो ये 9 डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई है इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग अब वापस से नई गाइड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। लोग अपने कोर्सेज बेचने के लिए आपको डराएंगे, लेकिन आपको इन चीजों से नहीं डरना। मैं आपको जो भी सलाह दे रहा हूँ मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है और इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो मेरे को अपना कोई कोचिंग का कोर्स आपको बेचना है, ना मेरे को अपनी कोई गाइड बेचनी है। तो आप इस पर आप पूर्णतः भरोसा कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज करना चाहूंगा कि आप आरपीएससी के और आरएसएसबी के पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट के नई डिस्ट्रिक्ट की घोषणा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे या उनका आपका आंसर उसका गलत हो रहा था। आप देखेंगे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जब पिछले 2 सालों में भी क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आपको वही करना है
जो प्रमाणिक सोर्सेज है, जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, चाहे वो राजस्थान भूगोल की हरिमोहन सक्सेना की बुक हो, चाहे हिस्ट्री एंड कल्चर की माली एंड जो हुकुमचंद जैन की पुस्तक हो वो वाली हो, इन दोनों पुस्तकों को प्रमाणिक मानते हुए अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान सरकार का आता है, उस इकोनॉमिक रिव्यू में जो डिस्ट्रिक्ट दी गई है आपको उसी अकॉर्डिंग चीजें तैयार करनी है। इसके अलावा जो अन्य प्रमाणिक सोर्सेज है, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करते हैं, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पर नई डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन रिजर्व आ चुकी है, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग देखना है। और साथियों, आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम के लिए, तो उनको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑथेंटिक सोर्सेज से, प्रमाणिक पुस्तकों से क्वेश्चन बनाने के बाद भी कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं आंसर की को लेकर के, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम हो चाहे आरएसएसबी के एग्जाम हो। तो इस दुविधा की स्थिति से, इन कोर्ट केसेस से बचने के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि उनमें चैलेंज नहीं हो। और एक वो पुराना टाइम था जब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते थे कि राजस्थान के कितने जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किस जिले में क्या है, किस जिले में कौन सी चीज है। इस तरीके के डायरेक्ट सवाल अब आरपीएससी तो दूर की बात है, आरएसएसबी भी ज्यादा नहीं पूछता है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रमाणित पुस्तकें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, राजस्थान सरकार का बजट हो गया, राजस्थान सरकार का इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो गई, इनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहिए। अब जो नए वीडियो आ रहे हैं, नई गाइड्स आ रही है, इनके चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि ये आपको डराएंगे, अपनी गाइड्स बेचेंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे। इसका नुकसान अंत में आप ही को भुगतना है। तो आप अपनी मेहनत के साथ 2025 में अपने जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएसएसबी का एग्जाम हो, आप मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहें और अफवाहों से बचते हुए जो प्रमाणिक सोर्सेज है उनको आप फॉलो करें। और आशा करूंगा कि इन सब से आप अपना जो लक्ष्य है 2025 में अचीव करने में सफल रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।